देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट शक्ति इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए ये स्पेशल ट्रेंडिंग प्रोग्राम, जहां हम बात करने वाले हैं मोस्ट अडोरेबल कपल बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर ऐश्वर्या अभिषेक के बारे में। ऐश्वर्या और अभिषेक का आज वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है और ऐसे में पहले तो नेक्स्ट 9 की पूरी फैमिली की तरफ से वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर ऐश्वर्या अभिषेक को हम कांग्रेचुलेशंस कहेंगे। मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर हेल्दी हैप्पी लॉन्ग मैरिड ब्यूटीफुल सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। अब ऐश्वर्या अभिषेक के मैरिज एनिवर्सरी पर आज हम आपको बताएंगे कि अभिषेक बच्चन जरूर ऐश्वर्या के परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन हस्बैंड के तौर पर ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी में अभिषेक को पहली जगह नहीं दूसरी जगह दी, लेकिन पहली जगह किसी शख्स को नहीं, एक ऐसे चीज को ऐश्वर्या ने दिया जो कि अभिषेक के लिए ही था। अभिषेक पर ऐश्वर्या का मांगलिक दोष हावी न हो जाए, इसके लिए ऐश्वर्या को मजबूरन एक पेड़ से रचानी पड़ी थी शादी। ये मामला किस प्रकार सामने आया था, आइए इसके लिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हम आप सबके बीच बात कर रहे हैं यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी का ये सालगिरह है और उनके शादी की सालगिरह पर बिल्कुल हम उनके जीवन की कुछ खास बातें ही आपको बताएंगे। तो ज़रा आज जान लीजिए कि आज की जो खास बातें हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली को लेकर है, उनके मांगलिक दोष को लेकर है और उनकी दूसरी शादी यानी कि 2 शादियों को लेकर है। जी हाँ, हमारे भारत देश में कुंडली को काफ़ी मान्यता हिंदू धर्म में दी जाती है और कुंडली के दोषों पर भी तरह तरह के निवारण के लिए हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो ऐसे में ऐश्वर्या की कुंडली में मांगलिक दोष को लेकर एक रिपोर्ट कहती है कि ऐश्वर्या मांगलिक है और इसी कारण से अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी में अड़चनें आ रही थी और इसलिए पेड़ से उन्हें शादी करनी पड़ी थी। जी हाँ, अभिषेक उनके पहले नहीं बल्कि दूसरे पति हैं। ऐश्वर्या के लिए कायदे से नियम के अनुसार पहले पति हमेशा वो पेड़ कहलाएगा जिसके साथ उन्होंने शादी के हर रस्म को निभाया था। दरअसल मांगलिक दोष को हटाने के लिए ऐश्वर्या को विधि पूर्वक पीपल के पेड़ के साथ अभिषेक से शादी से पहले शादी करनी पड़ी थी ताकि मांगलिक दोष जो है अभिषेक बच्चन पर ना आए। पीपल का पेड़ वो मांगलिक दोष को हटा दे। तो जरा जान ही लीजिए आप, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 15 साल हो चुके हैं। आज 20 अप्रैल की तारीख ही उन्होंने शादी के बंधन में बंधकर नई जीवन की शुरुआत साल 2007 में की थी। ऐश्वर्या को मांगलिक बताया जाता है, आप तो जानते हैं। कई विद्वानों ने ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को लेकर आज तक कई टिप्पणियां की है। जरा जान लीजिए, मांगलिक दोष को लेकर भी टिप्पणियां की गई थी कि ऐश्वर्या मांगलिक है इसलिए इनकी शादी अभिषेक के साथ नहीं चलेगी, इन दोनों का तलाक हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तरह तरह की बातें ऐश्वर्या अभिषेक की शादी के बाद सुनने को मिली थी। आज भी इनकी शादी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती हैं। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच का रिश्ता अब पहले से काफी ज्यादा और अच्छा हो गया है। वक्त के साथ इनके रिश्ते में देखा जाए तो और भी मजबूती आई है, कमजोरियां नहीं बल्कि मजबूती ही इनके रिश्ते में आई है। तो जरा जान ही लेते हैं इनके रिश्ते के बारे में ये बातें भी। मांगलिक दोष मिटाने के लिए पहली शादी ऐश्वर्या ने पीपल के पेड़ से की थी और ये बात उन्होंने छुपाई नहीं थी क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर की वो बहू बनने वाली थी। तो अमिताभ उनके साथ तो हमेशा खड़े रहे हैं, सच्चाई उन्होंने बता दी थी। तो जरा जान लीजिए, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक माने जाते हैं। 20 अप्रैल को साल 2007 में इनकी शादी हुई, हमने आपको बताया ही। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हर मुश्किल घड़ी में साथ रहे हैं।
ऐश्वर्या हर मौके पर हस्बैंड की तारीफ करती हैं और अभिषेक बच्चन हर मौके पर अपनी पत्नी के साथ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ रहकर तमाम तरह की सेक्रीफाइसेस भी कर चुके हैं। इस बार अभिषेक ने अपनी फिल्म 10वीं के प्रमोशन के दौरान बताया था कि कैसे ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या की परवरिश अकेले करने की जिम्मेदारियां लेकर अभिषेक को अपनी करियर पर फोकस करने के लिए आजादी दे चुकी थी। चलिए आपको ये भी बता दें, आज इस रिपोर्ट में जब कुंडली की बात हो रही है तो जरा जान ही लीजिए आपकी मांगलिक दोष को हटाने के लिए विधि पूर्वक पीपल के पेड़ से जब ऐश्वर्या ने शादी की थी, लोगों ने तरह तरह की बातें बताई थी। अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ इसी के लिए काशी पहुंचे थे। बताया जाता है कि विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन तब ऐश्वर्या राय बच्चन और पूरे परिवार ने किए थे। तभी बच्चन परिवार के साथ उस वक्त उनकी होने वाली बहू ऐश्वर्या उनके साथ जब थी, तो ऐश्वर्या को देखते ही काशी में बच्चन परिवार के साथ तेजी से खबर फैली थी कि बच्चन परिवार संग ऐश्वर्या राय बच्चन मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए गए हुए थे। और संकट मोचन मंदिर में ऐश्वर्या ने पीपल के पेड़ से शादी वहीं की थी और तब जाकर मांगलिक दोष उनका हटा था। अब संकट मोचन मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्रा की बात करें तो पंडित श्रीकांत मिश्रा ने खुद भी स्टेटमेंट दिया था और बताया था कि बच्चन परिवार संकट मोचन केवल दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वहां आए थे। हालांकि छुपाई गई थी ये बात, जरा जान ही लीजिए आप कि इस मांगलिक दोष को मिटाने के लिए भारत देश में हिंदुओं की लड़कियां भी ऐसा करती हैं। जी हां, आपको ये बता दें कि कोई लड़की मांगलिक होती है तो दोष से छुटकारा पाना चाहती है तो पीपल विवाह, कुंभ विवाह, इसके अलावा शालीग्राम विवाह करने के बाद मंगल यंत्र का पूजन कर इस प्रभाव को कम कर सकती है। ज्योतिषों की माने तो ज्योतिष जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं 28 साल के बाद ये दोष जो है खुद ही खत्म भी हो जाता है। जी हाँ, 28 साल बाद ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन शादी अगर कर रहे हैं आप पीपल विवाह, कुंभ विवाह या शालीग्राम विवाह, तो बिल्कुल रीति रिवाज के अनुसार फेरों की तरह आपको शादी करनी पड़ती है, रस्म को निभाना पड़ता है, पूजा भी करना पड़ता है। अब होशियार रही ऐश्वर्या बचपन से। साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी, अपने सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजाया। साल 2004 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में ऐश्वर्या का वैक्स स्टैचू बना और फिर स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में जो लगा है तो कितनी खूबसूरत होंगी आप समझ सकते हैं। साल 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड उन्हें दिया। आज ऐश्वर्या अभिषेक की प्यारी सी बेटी है जो 10 साल 11 साल की है और वो काफी बड़ी भी हो चुकी है। अपने मॉम डैड की लाडली है और अभिषेक को इस बात का गम नहीं कि वो ऐश्वर्या के पति है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में आपने जाना। वाकई में ऐश्वर्या राय बच्चन हस्बैंड अभिषेक के साथ शादीशुदा जिंदगी में जिस तरह से आज खुश है, जिस तरह से इन दोनों ने आज एग्जाम्पल सेट किया है कि अफवाहें चाहे कितनी भी उड़ाए जाए, जब आपके रिश्ते में भरोसा है, जब आप एक दूसरे से ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाते हुए प्यार से रहते हैं, तो किसी की भी नजर आपको नहीं लगेगी। हम भी यही चाहते हैं कि ऐश्वर्या अभिषेक की जोड़ी को कभी किसी की नजर न लगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, तो देखते रहें बी टाउन की बाकी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।